क्या हो अगर हमारी अपनी ही सांस हमारी दुश्मन बन जाए। सोचिए जरा, हर एक सांस के साथ एक अनजाना सा दर्द, एक भारीपन, एक ऐसी घुटन मानो हम अपने ही शरीर में कैद हो गए हों। ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं, ये हकीकत है उन लाखों लोगों की जो हर बदलते मौसम के साथ इस दर्दनाक चक्र में फंस जाते हैं बार बार। पर आज हम उस कैद का दरवाज़ा खोलने आए हैं। चले इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आज की ये प्रस्तुति सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक खोज है। सबसे पहले हम बीमारी के उस अंतहीन चक्र को समझेंगे जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। फिर हम अपने ही किचन में छुपे हुए उन खजानों को ढूंढेंगे जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं। उसके बाद हम अपनी सांसों में छिपी हुई उस जादुई शक्ति को महसूस करेंगे जो हमें ठीक कर सकती है। और आखिर में हम मिलकर सेहत की एक ऐसी मजबूत नींव रखेंगे जिसे कोई भी मौसम, कोई भी बीमारी हिला ना सके। तो हमारा पहला पड़ाव है बीमारी का वो अंतहीन चक्र। क्या हम सच में बस कुछ देर के आराम के लिए एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है? वो एहसास तो हम सबको याद है ना? जब हवा में हल्की सी ठंडक घुलती है और शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। गले में वो हल्की सी खराश, नाक का बंद होना और मन में बस एक ही डर, कहीं फिर से वही सब शुरू न हो जाए। ये कहानी किसी एक की नहीं, ये हम सबकी कहानी है और आज हम इसे बहुत गहराई से समझेंगे। देखिए ये चक्र कितना जाना पहचाना सा लगता है। मौसम की पहली आहट और हमारे दरवाजे पर खांसी, जुकाम और गले की खराश दस्तक देने लगते हैं। अंदर एक बेचैनी सी होती है, काम रुक जाता है, मन नहीं लगता और हम फौरन डॉक्टर या केमिस्ट की तरफ भागते हैं। उम्मीद होती है कि वो रंग बिरंगी गोलियां और मीठे मीठे सिरप हमें जादू की तरह ठीक कर देंगे और कुछ देर के लिए आराम मिल भी जाता है। हमें लगता है बस सब ठीक हो गया। एक झूठी तसल्ली, एक धोखा। क्योंकि जैसे ही अगला मौसम करवट लेता है, कहानी फिर से ठीक वहीं से शुरू हो जाती है। वही लक्षण, वही दवाइयां और वही चंद पलों का आराम। ये एक ऐसा सिलसिला है जो हमारे शरीर को तो थकाता ही है, पर हमारी हिम्मत को भी तोड़ देता है, हमें लाचार महसूस कराता है। तो सवाल ये उठता है, क्या इन दवाइयों पर हमारी निर्भरता को कम करने का, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ा जा सके? इसका जवाब है, जरा रुकिए और सुनिए। हाँ, बिल्कुल है। और वो जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब है। वो जवाब किसी महंगी दुकान में नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारे घर में है। और यहीं से हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, हमारे किचन की फार्मेसी। जी हाँ, हमारी रसोई, जो सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि एक दवाखाना है। अब समय आ गया है कि हम हजारों साल पुरानी आयुर्वेद की उस समझ और प्रकृति के उन अनमोल तोहफों को फिर से खोजें जिन्हें हमारी दादियों नानियों ने सहेज कर रखा था। असली दवा किसी प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि हमारे मसालों के डिब्बे में छिपी है, वो खजाना जिसे शायद हम आज की भागदौड़ में भूल गए हैं। और इस खजाने के 3 सबसे बड़े योद्धा हैं, हल्दी, अदरक और शहद। जरा सोचिए, हल्दी एक सैनिक की तरह है जिसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण शरीर के अंदर जाकर संक्रमण के कीटाणुओं से लड़ते हैं और हमारे शरीर की अपनी शक्ति यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। फिर आता है अदरक, एक माँ की तरह, एक मरहम की तरह, जो गले की खराश और सूजन पर प्यार से काम करता है और तुरंत राहत देता है। और आखिर में शहद, प्रकृति का अपना कफ सिरप, जो सीने में जमे हुए बलगम को धीरे धीरे पिघलाकर बाहर निकालता है। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिससे भेदना किसी भी वायरस के लिए मुश्किल हो जाता है। और इस सुरक्षा कवच का सबसे सरल और सबसे असरदार रूप है हल्दी वाला दूध, जिसे आज पूरी दुनिया बड़े प्यार से गोल्डन मिल्क कहती है। इसे बनाना किसी पूजा से कम नहीं, एक रस्म की तरह है। बस 1 गिलास दूध को हल्का सा गर्म करें, उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर घोलें और रात को सोने से पहले सुकून से इसे पिएं। ये सिर्फ गले को आराम ही नहीं देता बल्कि शरीर को अंदर से ऊर्जा और ताकत भी देता है ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। ये दादी माँ का वो नुस्खा है जिसमें सिर्फ हल्दी नहीं, उनका प्यार और विश्वास भी घुला है। लेकिन हमारा खजाना यहीं खत्म नहीं होता। जरा तुलसी के बारे में सोचिए, जिसे यूं ही जड़ी बूटियों की रानी नहीं कहा जाता। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक रक्षक है। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया को तेज करती हैं ताकि कोई भी संक्रमण शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। ये एक बॉडीगार्ड की तरह है जो हमेशा तैयार रहता है।
इसी तरह दालचीनी के एंटीवायरल गुण सीधे जुकाम पैदा करने वाले वायरस पर हमला करते हैं, और अदरक, शहद और एक चुटकी काली मिर्च का मिश्रण, वो तो गले के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इनके अलावा भी मुलेठी, पिपली और गिलोय जैसे अनगिनत आयुर्वेदिक नायक हैं जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, हमारी सांसों की जादुई शक्ति। अब हम शरीर से थोड़ा और गहरे उतरते हैं, अपनी ऊर्जा के स्तर पर। जब साइनस की वजह से सिर और चेहरा भारी हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही शरीर में, अपनी ही सोच में कैद हो गए हैं। एक धुंध सी छा जाती है, कुछ भी साफ नहीं लगता। योग हमें उस कैद से, उस धुंध से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसका सबसे शक्तिशाली माध्यम है प्राणायाम। ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी सांस को नियंत्रित करने की, उसे साधने की एक प्राचीन योगिक कला है। जब हम अपनी सांस को धीमा और गहरा करते हैं तो ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेजता है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। इससे तनाव कम होता है और हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की जो अंदरूनी शक्ति है वो जाग जाती है। ये हमारे शरीर और हमारी सांस के बीच एक गहरा रिश्ता बनाने का जरिया है। आइए सांस की 2 जादुई तकनीकों को समझते हैं। पहला है भ्रामरी, यानी मधुमक्खी की तरह गूंजने वाली सांस। जब हम ये करते हैं तो हमारे चेहरे के अंदर एक हल्की सी कंपन होती है, एक वाइब्रेशन। ये कोमल कंपन साइनस में फंसे हुए बलगम को धीरे धीरे ढीला करने में मदद करती है। ये हमारे सिर के लिए एक साउंड मसाज की तरह है जो सारा भारीपन दूर कर देती है। दूसरा है नाड़ी शोधन, यानी एक एक नॉस्ट्रिल से बारी बारी सांस लेना। ये तकनीक हमारे अंदर की ऊर्जा के बहाव को संतुलित करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और उस तनाव को कम करती है जो अक्सर शरीर में सूजन और बीमारियों की जड़ होता है। इन सांस की तकनीकों के साथ साथ कुछ बहुत ही सरल आसन भी हमारी बहुत मदद करते हैं, जैसे कि बालासन या चाइल्ड पोज। जब इसमें हमारा माथा जमीन पर टिकता है तो हमारे साइनस पर एक हल्का और आरामदायक दबाव पड़ता है, जिससे सारा तनाव दूर हो जाता है। और भुजंगासन या कोबरा पोज, ये हमारी छाती को खोलता है, हमारे फेफड़ों को फैलाता है, जिससे सांस लेना आसान और गहरा हो जाता है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव, सेहत की मजबूत नींव का निर्माण। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली सेहत एक दिन में नहीं बनती। ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक चुनाव है जो हमें हर रोज करना पड़ता है। ये छोटी छोटी अच्छी आदतों को रोजाना अपनाने से बनती है। ये एक ऐसी नींव है जो हमें हमेशा के लिए मजबूत और सुरक्षित बनाती है। तो हम अपने शरीर रूपी मंदिर की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उसे हाइड्रेटेड रखकर, गर्म पानी, सूप और नारियल पानी से। फिर उसे ठीक होने के लिए पूरा आराम देकर, क्योंकि नींद से अच्छी कोई दवा नहीं। अपने आसपास की हवा में थोड़ी नमी बनाए रखकर, ताकि साइनस सूखे नहीं। और सबसे ज़रूरी, उसे अच्छा भोजन देकर, हरी सब्जियां, ओट्स और दही जैसा पौष्टिक आहार। और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए? प्रोसेस्ड और तला हुआ खाना जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, शराब और सिगरेट जो शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। और हाँ, जब जुकाम हो तो डेली प्रोडक्ट से थोड़ी दूरी बनाना अच्छा होता है, क्योंकि वो बलगम को और गाढ़ा कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर एक मंदिर है और प्रकृति ने हमें इसकी देखभाल के लिए सारे साधन दिए हैं। बस हमें उन पर भरोसा करने की जरूरत है। ये एक सोच हमें लाचारी के एहसास से निकालकर हमें सशक्त बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। तो अब ये एहसास अपने अंदर आने दीजिए कि हम लाचार नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे पास हजारों साल पुराना ज्ञान है, हमारे पास अपने शरीर और अपनी सांसों की शक्ति है। हम बीमारी के शिकार नहीं, बल्कि हम अपनी सेहत के रक्षक हैं। ये बदलाव सिर्फ हमारी सोच से शुरू होता है। ये सिर्फ ठीक हो जाने से कहीं ज्यादा है। ये अपनी सेहत के साथ, अपने शरीर के साथ एक नया, एक सच्चा रिश्ता बनाने के बारे में है। एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास और देखभाल पर आधारित हो, जो अपने शरीर की आवाज सुनने और उसे समझने पर आधारित हो। जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी यात्राओं का हिस्सा बन सकें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज बताई गई बातों को अपनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।